एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी बैटल्स एंड वॉर्स। ठीक है, ये फोर्थ जो आपको दिख रहा है कंटेंट, बैटल्स एंड वॉर्स टॉपिक, ये करवाऊंगी। इससे पहले मैंने फेमस ऑथर, फाइन आर्ट एंड डेट एंड इवेंट्स करवा दी है। अब फोर्थ करवा रही हूँ बैटल्स एंड वॉर्स। ये है आप लोगों का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले के वीडियोस आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस और जो चैप्टर है सारे एक करके लेकर आ रही हूँ। इसके बाद आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल को लिंक दे रही हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश को भारत आने के लिए प्रभावित करता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं पुर्तगाली, डेन, डच, फ्रेंच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का पुर्तगाली। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली जो है वो ब्रिटिश को भारत आने के लिए प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक एक करके क्वेश्चन बता रही हूँ, 4 ऑप्शन बता रही हूँ अच्छे से प्रोनाउंस करके, उसके बाद करेक्ट आंसर बता रही हूँ। आप लोग सिर्फ इसे ध्यान से सुनिए और देखिए, ताकि एग्जाम में जब ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको करेक्ट आंसर पता चल जाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1256 ईस्वी में, 1356 ईस्वी में, या फिर 1456 में, या 1556 में? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है, किस युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम II के संयुक्त गठबंधन को हराया था? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं करनाल का युद्ध 1739, 1539 में चौसा की लड़ाई, या फिर 576 में हल्दी घाटी का युद्ध, या फिर 1764 में बक्सर का युद्ध। तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध है उसी में अंग्रेजी सेनाओं ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम II के संयुक्त गठबंधन को हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ, 1764 में बक्सर का युद्ध। अब देखो चौथा प्रश्न है इसमें, किस लड़ाई में टीपू सुल्तान अंग्रेजी सेनाओं से हार गया था? टीपू सुल्तान अंग्रेजी सेनाओं से किस लड़ाई में हार गया था? इसके ऑप्शंस दिए हुए, पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में, ऑप्शन ख है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में, ऑप्शन ग है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में, या फिर ऑप्शन घ है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में। तो टीपू सुल्तान जो है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं से हार गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, अब देखो पांचवा प्रश्न पूछा है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस लड़ाई में हराया था? हुमायूं जो है शेर शाह सूरी से किस लड़ाई में हारे थे? ऑप्शन नंबर का है चौसा की लड़ाई 1539 में, ऑप्शन खा है 1192 ईस्वी में टेरिन की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन गा है 1527 में खानवा की लड़ाई, या ऑप्शन गा है करनाल का युद्ध 1739 में। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा की लड़ाई जो कि 1539 ईस्वी में हुई थी में हराया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। अब देखो छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समानांतर सरकार 1942 से 1944 के बीच भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चल रहा था? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं का उड़ीसा, खा बिहार, गा पश्चिम बंगाल, या फिर घा बॉम्बे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है 1942 से 1944 के बीच भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार जो ये चल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को गीता रहस्य लिखे जाने के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शंस दिए, ऑप्शन का है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन खा है बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन गा है विधान चंद्र रॉय, या फिर ऑप्शन घा है KM मुंशी। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी जो गीता रहस्य लिखे जाने के लिए जाने जाते हैं उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, अब देखो आठवां प्रश्न है पूछा है इसमें, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसके ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन नंबर का है 1914 से 1918, ऑप्शन खा है 1939 से 1945, ऑप्शन ग है 1856 से 1860, या फिर ऑप्शन घ है 1947 से 1951। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। और सेकेंड वर्ल्ड वार अगर पूछेगा आपसे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका होगा 1939 से 1945। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछ दिया है 9th नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? अभी मैंने आपको बताया कब लड़ा गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर खा। अब देखो 10th नंबर क्वेश्चन पूछा है, पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? ठीक है, इसका ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन का है बाबर, ऑप्शन खा इब्राहिम लोदी, या फिर ऑप्शन ग है अकबर, या ऑप्शन घ है हिंदे।
पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर ने जीती थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का बाबर। अब देखो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी पूछा है इसमें। इसके ऑप्शंस दिए 1527 में, 1556 में, 1560 में या 1698 में। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में लड़ी गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर खा। अब देखो 12वां प्रश्न पूछा है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तीसरा युद्ध पानीपत का किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या फिर मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के राजा के बीच, या फिर हेमू और अकबर के बीच, या फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के राजा के बीच में लड़ी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर खा, ठीक है। बैटल एंड वॉर टॉपिक खत्म हो गया। इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है।